ओके, जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 2 मार्कर्स सेट 1 में से हम करेंगे फॉर द ईयर 2026 फॉर क्लास 12th फिजिक्स और पेपर कोड है 5541। अब इसमें जो सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 जो 2 मार्क्स का है इसमें दिया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें दो चार्जेस हैं प्लस एंड माइनस माइक्रोकूलम के, दे आर हेल्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, और इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज नोटेड बाय p इज इक्वल टू q। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोटेड बाय 2a, वो आपको दे रखा है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पे प्लस एंड -1 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस विच इज नोटेड बाय 2a वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि डाइपोल इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम की। हमें कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है जब आप डाइपोल को टर्न करोगे उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर work done is equal to negative p is the electric dipole moment which is equal to q into 2a, either charge into the distance between the two charges। 2a से डिनोट करते हैं, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 2 आपका फाइनल एंगल है। लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका इनिशियल एंगल थीटा 1 है। जब ये रोटेट होगा तो इट मेक्स एन एंगल थीटा 2 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका फाइनल एंगल है। तो कॉस ऑफ थीटा 2 नेगेटिव p इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर हम समझें तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस इसमें दो तरह की हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब इसके पास लोएस्ट एनर्जी है, और जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी इसके पास कितनी हो सकती है दैट इज इक्वल टू -pe हो सकती है। तो वैसे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है फॉर ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला -pe cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल एंगल शुरू का ही एंगल जो है वो ज़ीरो रख दूं तो आपको देखो मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि कॉस ज़ीरो तो होता है 1, तो ये आपको इनिशियल एनर्जी मिलेगी, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी मिल जाएगी जो कि इसे बनाएगा हाईली स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ आपका जो इनिशियल एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये तब आएगा जब इसके पास हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी आ जाएगी, और हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी कितनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला -pe cos थीटा। हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी इसमें हो सकती है u इज इक्वल टू pe। ये तब होगा जब इस cos थीटा की वैल्यू -1 अगर हम ले लें, cos की जो मिनिमम वैल्यू -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉसिबल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में जब ये आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस। अब यहाँ पे थीटा अगर मैं थीटा 2 जो फाइनल आपका एंगल है जब डाइपोल एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो उसके पास हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी आ जाएगी। देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला है cos थीटा 180 डिग्री -1, तो ये हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट का मतलब अब ये हाईली अनस्टेबल है। लोएस्ट एनर्जी हाईली स्टेबल, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका इनिशियल एंगल होना चाहिए 0 डिग्री, और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब हाईली अनस्टेबल, तो इसमें आपका जो फाइनल एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन डाल देता हूँ। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इनिशियल एंगल होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका फाइनल एंगल होगा 180 डिग्री। इन दो को अगर मैं इसमें डालूँ तो वी कैन कैलकुलेट द नेट वर्क डन। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो आपका इनिशियल एंगल है डाइपोल शुड बी अलाइंड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस जो आपका इनिशियल एंगल है दैट इज थीटा 1 होना चाहिए 0 डिग्री। और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन निकल के आई है फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपका फाइनल एंगल दैट इज थीटा 2 होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसे नेट वर्क डन आप कैलकुलेट कर लो। वर्क डन इज इक्वल टू आएगा -pe इंटू कॉस थीटा 2 है 180 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 है 0 डिग्री, कॉस 0 1 -1
वर्क डन आ जाएगा 2 × P × E। ये कैलकुलेट करना है। P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैंने बताया इज इक्वल टू ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। सो ईदर चार्ज जो है वो आपका 1 माइक्रो कूलम है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले Q। So P is equal to Q into 2A into electric field. Now either charge कोई भी आप ले लो, 1 माइक्रो कूलम है तो 1 × 10⁻⁶ कूलम। ये जो डिस्टेंस है 2A, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 10 × 10⁻² मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 100 N/कूलम। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ये -8 हो गया और 3, 2 × 10⁻⁵ joule. So this is the net work done in moving the electric dipole from stable equilibrium position to unstable equilibrium, which is 2 × 10⁻⁵ joule.